बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे गुजारिश है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इल्म बांटने से इल्म बढ़ता है। आए ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये कहता है नेगेटिव फीडबैक में भी यूज इन एम्पलीफायर सर्किट्स। स्टेट व्हाट्स मीन बाय नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक से क्या मुराद है? आपको ये मेरी वीडियोस देखनी चाहिए। नेगेटिव फीडबैक की मैं इसको वैसे लिखूँगा, यानी सम फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज, कुछ हिस्सा आउटपुट वोल्टेज का इज फेड बैक इनटू इन्वर्टिंग इनपुट। इन्वर्टिंग इनपुट में दिया जाता है थ्रू अ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस के थ्रू दिया जाता है। दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक। कहते हैं टू इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन एन एम्पलीफायर इनकॉर्पोरेटिंग एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। दो इफेक्ट्स क्या होते हैं? वैसे तीन चार होते हैं, लेकिन पहला तो होता है लेस डिस्टॉर्शन, कम डिस्टॉर्शन होगी, लेस डिस्टॉर्शन अपने सब दो लिखते हैं। और लेस डिस्टॉर्शन बैंडविड्थ इंक्रीजेस, बैंडविड्थ इंक्रीज कर जाती है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि यानी स्टेबिलिटी, ऑपरेटिंग स्टेबिलिटी। तीसरा भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऑपरेटिंग स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। आपने तो दो लिखने हैं, कोई भी दो लिख ले। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि ये कह रहा है कि फिगर 9.1 इज अ सर्किट फॉर एन एम्पलीफायर दैट इज यूज्ड विद माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के साथ ये एम्पलीफायर यूज किया जा रहा है। ये देखें, इसके इनपुट दिया जा रहा है पॉजिटिव में। पॉजिटिव में इनपुट है तो इसका मकसद ये होगा, जब पॉजिटिव में इनपुट का ये मकसद हुआ। देखिए, अब इसमें इसने थोड़े से साइन एम्पलीफायर का चेंज करिए। उमन ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, लेकिन इसने ये पॉजिटिव कर दिया तो कोई बात नहीं। मैंने अपने लेक्चर में बताया था साइन को इस तरह किया जा सकता है। तो देखिए, ये जो इनपुट दिया जा रहा है वो नॉन इन्वर्टिंग में, तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ये वी आउट है, ये 120 किलो ओम से, ये आर है। और ये देखें, ये कह रहा है आगे कि the output potential to be out is 4.4 volt. Output 4.4 volt है, when the potential at point P is 62 millivolt. Determine the gain of the amplifier. Gain क्या होगा? Gain हमेशा G ये होता है V out upon V in। तो V out है 4.4 upon V in है 62 millivolt, 10 power minus 3। ये 4.4 और डिवाइड करें 62 10 power minus 3 तो ये आ जाता है 70.96, जिसको मैं तकरीबन 71 ले लूँगा। तो ये 71 हमारा आ गया गेन। अच्छा, उसके बाद देखें आगे ये कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर आर। रेजिस्टेंस देखें, आउटपुट जो गेन होता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, वो G इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1 के। तो G इसका है 71 इज इक्वल 1 प्लस RF फीडबैक, जो नेगेटिव फीडबैक रेजिस्टर है इसमें। नेगेटिव फीडबैक रेजिस्टर आप देखें कितना है इसमें नेगेटिव, ये 120 किलो ओम्स है। और 120 किलो ओम्स ये R है, तो ये 120 प्लस 120 अपॉन R, 1 से चला जाएगा, जो जाएगा 70 इज इक्वल टू 120 अपॉन R। तो R आ जाएगा 120 अपॉन 70। 120 अपॉन 70 R करें तो ये आता है तकरीबन 1.7 आता है। तो 1.7 किलो ओम्स ओम दिया हुआ है, तो आप आंसर लिखें 1.7 इंटू 10 पावर 3 ओम्स, या किलो ओम्स लिखते हैं तभी ठीक है। अच्छा, फिर ये कहता है द मैक्सिमम पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय माइक्रोफोन एट पॉइंट पी ऑन फिगर 9.1 इज 95 मिली वोल्ट। यानी जो पॉइंट पी पे जो आ रहा है वोल्टेज, ये इस जगह पे 95 मिली वोल्ट आ रहा है मैक्सिमम इनपुट। अच्छा, अब जाहिर बात इसका गेन तो वही है 71 है, तो भी आउटपुट देखेंगे कितना आ रहा है इससे। अब ये कह रहा है द पावर सप्लाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर में भी आइदर प्लस माइनस 5 वोल्ट और प्लस माइनस 9 वोल्ट। यानी जो पावर सप्लाई का वोल्टेज प्लस 5 वोल्ट की, प्लस माइनस 5 वोल्ट या प्लस माइनस 9 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेट विच पावर सप्लाई शुड बी यूज, जस्टिफाई योर आंसर क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली हमें आंसर दिखाना है, तो सबसे पहले तो मैं इसका आउटपुट देखूंगा कि क्या है आउटपुट।
देखिए गेन तो इसका गेन 71 ही है, तो गेन 71 है, तो मैं देखता हूँ कि आउटपुट इसका कितना आएगा। वी आउट अपॉन वी इनपुट है इसका 95 मिली वोल्ट, 95 इंटू 10⁻³ तो इससे वी आउटपुट जो मिलता है वो आता है हमारा 6.745 वोल्ट का, 6.745 वोल्ट या तकरीबन मैं कहूँ कि 6.7 वोल्ट। अब देखिए अगर इन ऑर्डर यानी अगर सेचुरेशन ना हो, इन ऑर्डर टू एम्पलीफायर को सेचुरेशन में कॉपी नहीं करते एम्पलीफायर शुड नॉट बी इन saturation state, सप्लाई वोल्टेज या मैं कहूँ कि पावर सप्लाई शुड बी प्लस और माइनस 9 वोल्ट, प्लस माइनस 9 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा मिल ही हो रहा है 6.7 वोल्ट, तो प्लस माइनस 5 तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमारे बैटरी प्लस और माइनस 9 वोल्ट की इस्तेमाल करेंगे कि सेचुरेशन भी ना हो और सही तरीके से वो स्टेबिलिटी के साथ चलता रहे।